हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस। मैं प्रशांत कुमार। देखिए, अभी तो हमको पता चला है, मतलब हमें पता चला बोर्ड का एग्जाम आने वाला है 10th का। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया क्लास 10th बोर्ड के बेसिस, ठीक है। तो जो मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर पूछा हुआ उस क्वेश्चन को हम लिए हुए। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का लिए हुए और एक मेंसुरेशन का लिए हुए। तो चलिए देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पहले लिख दिए ताकि टाइम थोड़ा बच जाए हम लोग का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है हमें। हमको प्रूव करना है tan थीटा इज प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, सो देखिए। तो इसको प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो देखिए कि हमें क्वेश्चन को पहले देखिए, अगर बोर्ड है तो बोर्ड में तो हम लोग स्टेप मार्किंग कर नहीं सकते, क्योंकि स्टेप में तो हमें मार्क्स मिलता है। स्टेप को हमको छोड़ना नहीं है। तो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, जो दिया हुआ है सबसे पहले गिवन दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है। यहां तक आ गए। अब देखिए टू प्रूव, तो यहां लिख देंगे टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे टू प्रूव दैट। इसी पे मार्क्स मिलता है 10th में, ठीक है। क्योंकि 10th जो होता है उसमें ये नहीं कि नंबर, सीबीएसई में नंबर काटता नहीं है, वो मार्क मतलब कि स्टेप पे मार्क्स करता है वो, ठीक है। तो देखिए प्रूव करना क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ। देखिए यहां नाउ किए, नाउ कोमा दीजिए। अब देखिए जो दिया हुआ है उसको उतारिए, जो गिवन दैट में sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में बन गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो √2 इंटू √2 2 होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर सेम नंबर हो, रूट पहाड़ इंटू रूट पहाड़ हमेशा पहाड़ देगा। तो उसी तरह देख √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। तो क्या पढ़े होंगे आप लोग फार्मूला में कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या देता है, हमें 1 देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 1 कर दिए, इसका वैल्यू 1 आ गया, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2। इसका वैल्यू आप लोग पढ़ेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 को उधर भेजिए, तो यहां से क्या बचेगा, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 को उधर भेज, मतलब सॉरी 1 को उधर भेजे तो 2 माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आपको यही तरह एग्जाम में इमेजिन थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आता है। अगर आपको यहां तक आगे आके आप छोड़ दिए, मतलब यहाँ के बाद आपको दिमाग ही नहीं काम कर हम करे क्या करे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, जो प्रूव करना है ना उसी को सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ तक इसमें भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। इसी तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हमको प्रूव करना है यही, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं, जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 को भी हम ये लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। अब sin थीटा cos थीटा को इधर भेजिए, 2 को सिर्फ यहीं रहने दीजिए, 2 को यहीं रहने दिए। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय में sin थीटा cos थीटा। देख लीजिए कितना आसान है, 2 यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए ये ऊपर में प्लस में है, तो एक बार हम sin स्क्वायर के साथ ये दोनों को लेंगे, फिर एक बार cos स्क्वायर से। देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं, sin स्क्वायर थीटा बाय में sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय में sin थीटा cos थीटा। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल। तो अब मेरा क्या गया, 2 इज इक्वल टू, एक यहाँ पे साइन बचा हुआ है, एक cos थीटा, साइन बाय cos tan थीटा बोलिए, और cos बाय साइन cot थीटा।
देखिए यही प्रूव करना था ना हमको, कितना बढ़िया प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था आपको, टू प्रूव किया था tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, इसको उधर कर दीजिए, इसको ले देखिए यही प्रूव करना था। हम देखिए सबसे पहले किए क्या, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको उतार दी गिवन दैट लिख करके, उसके बाद टू प्रूव में जो प्रूव करना उसको टू प्रूव में लिख दिए। देखिए यहाँ पे देखिए आप जो प्रूव करना था उसको हम यहाँ पे टू प्रूव में लिख दिए। अब देखिए नाउ डैश दिए, जो दिया हुआ था उसको यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद स्क्वायरिंग किए बोथ साइड, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ 3 नंबर में, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन हो सके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग टाइम एग्जाम देते थे, हम लोग टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या एक दो फंसाने वाला आएगा, पर फंसना हमको नहीं। हम अभी क्या होता है कि दोनों अगर आप यहाँ पे अगर आप कहीं भी लटक गए तो इसको आधा दूर सॉल्व कर दीजिए, इसको आधा दूर सॉल्व कर दीजिए, उस पर आप देखिए कि ये दोनों में कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, तो वही हो जाएगी, समझ लिया LHS = RHS लिख के प्रूव्ड, इतना कर दीजिएगा, नंबर आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, इसलिए देखिए पहले स्क्वायरिंग किए तो a + b का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 आ गया, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। 1 को इधर भेजे तो इधर 1 को भेजे तो 2 - 1 यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे 2 sin थीटा। अब देखिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 2 को रहने दिए, अब sin थीटा और cos थीटा को नीचे भेज दिए, तो नीचे ले आए। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बाय, एक बार इसके साथ लिखेंगे एक बार इसके साथ, sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा cos थीटा, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, यहाँ एक बचा sin थीटा। देखिए यहाँ पे 2 sin था तो यहाँ बचा सिर्फ एक sin बचा, तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा cos। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कंपलसरी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला बहुत ही कम ज्यादा कंपलसरी, ठीक है। cos थीटा बाय sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यही प्रूफ करना था, यहाँ नीचे लिख दीजिए प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। तो कैसा लगा, इस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लीजिए। बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन दे देगा उसी को प्रूव करना, हमको क्या बताए कुछ नहीं करना। अगर आप कहीं फंस गए तो जो प्रूव करना उसी को सॉल्व कर दीजिए। और सबसे आसान तरीका साइन और कॉस में तोड़िए, जो भी दिया होगा, अगर सेक में दिया हो तो उसको कॉस में तोड़िए, कॉसेक में तो साइन में तोड़िए, हर एक क्वेश्चन को साइन और कॉस में तोड़िएगा, आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक को हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगाने बेस्ड है। क्वेश्चन को देखिए पढ़िए, पहले क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड, सर्कुलर दिया गया मतलब क्या समझ गए कि सर्कल दिया हुआ है। अब एरिया दिया हुआ है मतलब एरिया ऑफ सर्कल, तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड दिया हो तो लिखिए गिवन दैट एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू कितना दिया हो, देखिए 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको एरिया का नहीं दिया हो, सिर्फ दे देगा कि द सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जब सेंटीमीटर स्क्वायर का बात होता है तो हमेशा एरिया आता है, और सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा तो हमेशा पेरीमीटर आएगा या सर्कमफेरेंस आएगा। लेकिन अगर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो समझना वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये एरिया दिया हुआ है सर्कुलर का, ठीक है। तो हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अब लिखेंगे हम लोग क्या, अब सीधे वी नो दैट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, इतना दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ Rs 50 पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाला क्वेश्चन है कि Rs 50 पर मीटर में दिया हुआ है, तो मतलब कि क्या हमको मीटर में निकालना है, तो इसका मतलब पहले हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, क्योंकि सर्कमफेरेंस का यूनिट मीटर में आता है, उसके ये सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ एरिया सेंटीमीटर है, तो मतलब हमको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम लिखने जा रहे हैं कि अच्छा सेंटीमीटर में दिया, तो मतलब रेडियस पहले निकलेगा, सर्कमफेरेंस लाने के लिए क्या निकालना चाहिए 2πr, तो रेडियस चाहिए, यहाँ पे मीटर में है लेकिन यहाँ रेडियस निकलेगा सेंटीमीटर में। तुरंत सोचिएगा अरे ये क्या करना, क्या सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले रेडियस निकालेंगे, उसको मीटर में चेंज करेंगे, और फिर उसको सर्कमफेरेंस निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट
50 से इंटू कर देंगे। तो चलिए देखिए, वी नो दैट क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए एरिया का यहाँ वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ 22176 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब देखिए हम इसको इधर लिख दे रहे, ठीक है, ताकि काटने में आसान हो। इसको इधर लिख दे रहे, इसको उधर भेज दे रहे। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176। अब देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। 22 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये एक बार में गया 008, इतना बार में डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए। ठीक है, इतना बार में कीजिएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 7 बच गया, 7 को उधर भेजे कितना आ जाएगा 7056। हाँ इतना ही आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए हम इसको यहां से फिर जंप करवाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ समझिए, पैटर्न यही रहता है, फॉर्मूला चेंज हो या कुछ भी चेंज हो, पैटर्न यही रहता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना दिया 7056, मतलब आर का वैल्यू इसका रूट। अब 7056 का रूट बताइए कितना होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। देखिए 80 का कितना हो जाएगा, 80 का कितना होगा, 80 का 6400, 8 into 8 4 64 होता है, 6400 होगा। लेकिन 81 81 का क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 नहीं आता है, 2 2 4, तो 282 83 9 आता नहीं, 84 में आ सकता है, तो 84 में आ सकता है और 86 में। आप एक बार चेक कर लीजिए, 84 86 84 में आएगा, पर हमको जहां तक पता है 84 में ही आता है। ठीक है, तो आर मेरा आ गया 84 सेंटीमीटर। ये मेरा निकल गया मीटर में, तो इसको हमको रेडियस को ही डायरेक्ट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर निकला, सॉरी ये क्या निकला मेरा सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 84/100 मीटर। ठीक है, अब सरकमफेरेंस निकाल दीजिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 गुने रेडियस कितना दिया 84/100, ये हो गया मीटर। इसको इसी तरह रहने दीजिए, ठीक है, ताकि ये काटने में आसान। अब हमको निकालना क्या, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट। तो नाउ लिखेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ, जो करना है फेंसिंग कितना पे करना है, देखिए हमको 50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 50 है, तो इतना मीटर का हमको निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, सीधा सीधे इंटू कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 84/100 इंटू 50। यहाँ आप लोग यूनिट डिजिट, मतलब सॉरी यहाँ पे यूनिट का मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, मतलब कि हमको क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप देखिए 50 से ये 2 से ये खत्म, 70 से ये 12 में इंटू कीजिएगा, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 2 26, RS 264। यही मेरा आंसर है। यही सब दोनों क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन दोनों 3-3 नंबर में पूछा हुआ था। ठीक है, 3-3 मार्क्स में पूछा हुआ था। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, और देखिए एक आध और क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं, मुंह से ही बताते हैं, जिससे ये क्वेश्चन तो समझ गए, तो क्या बताते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, तो मिल जाए। अब देखिए मिल गया। देखिए 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding sides are। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो corresponding sides क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि 2 sides are similar then its their corresponding sides are equal। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल। 2 अगर ट्रायंगल हो, अगर वो सिमिलर हो, तो सिमिलर ट्रायंगल में हमेशा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, corresponding sides are equal। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। चलिए आज हम कल करेंगे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो पूछा हुआ, मेन क्वेश्चन वो कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरा सीरीज चलेगा भी 2-4 दिन, मैथ्स का पूरा सीरीज चलेगा, उसके बाद फिजिक्स का सीरीज चलेगा और केमिस्ट्री का सीरीज चलेगा, ताकि बोर्ड में कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, ताकि कोई बच्चा को ये ना लगे कि मेरा एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है वो बहुत इजी होता है, बस प्रेशर को हैंडल करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।